एक बार की बात है कि एक राजा दुनिया में बाहर घूमने गया तो वहां से एक बहुत सुंदर राजकुमारी लेकर लौटा। उसने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही भगवान ने उनको एक प्यारी सी बच्ची दी। राजकुमारी के जन्म की सारे शहर में ही नहीं बल्कि सारे देश में बहुत खुशियां मनाई गई, क्योंकि राजा की जनता राजा का सब तरह से अच्छा ही चाहती थी, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छा था। वो सब पर दया करता था और सबसे न्यायपूर्ण व्यवहार करता था। जब बच्ची अपने पालने में ही थी कि एक अजीब सी दिखाई देने वाली स्त्री उसके कमरे में घुसी। उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कौन है। उस बुढ़िया ने उस बच्ची के ऊपर एक कविता पढ़ी और कहा कि उसको खुले आसमान में नहीं जाना चाहिए जब तक कि वो पूरे 15 साल की न हो जाए। अगर वो गई तो एक पहाड़ी ट्रॉल उसको पकड़ कर ले जाएगा। राजा ने जब ये सुना तो ये बात उसके दिल में बैठ गई। उसने तुरंत ही अपनी बेटी के चारों तरफ पहरेदार लगा दिए ताकि वे सब इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वो 15 साल की होने तक खुले आसमान के नीचे ना जाए। कुछ समय बीतने के बाद राजा और रानी के एक और बेटी हुई। सारे राज्य में फिर से ढेर सारी खुशियां मनाई गई। पर वो अक्लमंद बुढ़िया एक बार फिर से वहां प्रकट हुई और राजा को सावधान किया कि इस बच्ची को भी वो खुले आसमान के नीचे ना ले जाए जब तक कि वो पूरे 15 साल की ना हो जाए। कुछ समय बाद भगवान ने उनको एक तीसरी बेटी दी। इस बार भी वो बुढ़िया वहां आई और इसके लिए भी वही कहा जो उसने उसकी पहली दोनों बेटियों के लिए कहा था। इस बार ये सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो अपने बच्चों को दुनिया की किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसलिए उसका ये सख्त हुक्म था कि उसकी बच्चियों को महल की छत के नीचे ही रखा जाए और कोई उसके हुक्म को टाल नहीं सकता था। समय बीतता गया और राजा की बेटियां बड़ी होती गईं। बड़ी होकर सब बहुत सुंदर हो गईं। अब एक ऐसा समय आया जब राज्य में लड़ाई छिड़ गई और राजा को उनको छोड़कर लड़ाई पर जाना पड़ा। एक दिन जब वो लड़ाई पर बाहर था तो तीनों राजकुमारियां खिड़की में बैठी बाहर झांक रही थीं। बाहर सुंदर धूप खिली हुई थी जिसमें बागीचे के फूल खूब चमक रहे थे। उन सब की बहुत इच्छा हुई कि वे बाहर जाकर उन फूलों से खेलें। सो उन्होंने अपने पहरेदारों से विनती की कि वे बाहर बागीचे में जाकर थोड़ी देर के लिए खेलना चाहती हैं। पर उनके पहरेदारों ने उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वे राजा से डरते थे। इस पर भी राजकुमारियों ने उनसे बड़े मीठे शब्दों में जिद की कि वे उनको बस थोड़ी देर के लिए जाने दे। फिर वे उनकी विनती को ठुकरा नहीं सके और उनको बाहर जाने दिया। राजकुमारियां अभी बहुत दूर नहीं गई थीं और जैसे ही वे खुले आसमान के नीचे आईं कि अचानक एक बादल नीचे आया और उनको वहां से उठा ले गया। हालांकि उनको चारों तरफ ढूंढा गया, पर फिर भी उनको वापस लाने की सारी कोशिशें बेकार गईं। सारे राज्य में दुख और उदासी छा गई। जब राजा घर आया तो ये सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसका ये दुख तो बस सोचा ही जा सकता है, पर जो हो गया था वो तो हो गया था, उसको तो वापस नहीं किया जा सकता था। आखिर में उन्होंने उसको पाने की अपनी आशा छोड़ दी। राजा को पता ही नहीं था कि वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए क्या करे। सो उसने राज्य भर में ये मुनादी पिटवा दी कि जो कोई भी उसकी तीनों बेटियों को पहाड़ के ट्रॉल से छुड़ा कर ले आएगा तो उन तीनों में से एक की शादी उससे कर दी जाएगी। साथ में उसको आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। ये खबर विदेशों में भी पहुंची। बहुत सारे नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर राजकुमारियों की खोज में निकले। राजा के अपने दरबार में भी 2 राजकुमार थे जो ये देखने के लिए राजकुमारियों को खोजने के लिए निकले कि उनकी किस्मत इस मामले में काम करती है या नहीं। उन्होंने अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से तैयार किया, सब तरह के कीमती सबसे अच्छे हथियार लिए और शान बघारते हुए वहां से चले कि वे बिना राजकुमारियों को लिए हुए वापस नहीं लौट